देखो अब यहाँ देखो अकाउंटिंग फॉर जीएसटी यही शुरू किए थे कल हम लोग और आज लेक्चर नंबर क्या होगा 2। डेट क्या है आज का 2 अगस्त 25। तो जीएसटी में कल हम लोग देखे थे कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी एक्ट कब आया था 2017 को आया था। और ये जीएसटी जो होता है ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीएसटी जो है कहीं ना कहीं रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अब यहाँ जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट में कौन सा गवर्नमेंट आएगा, तो बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ जीएसटी में आता है, एक है एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी ये जो दो जीएसटी है ये कब चार्ज होगा, व्हेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज incurred within the state, यही ना कहते हैं। और विद इन द स्टेट जब होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट कहते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। और तीसरा जीएसटी जो था वो आपका है आईजीएसटी। और आईजीएसटी कब होता है, व्हेन ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन टू स्टेट। जब ट्रांजैक्शन दो स्टेट के बीच में होगा तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको आईजीएसटी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जीएसटी जो चार्ज होता है ना, तो जीएसटी जो है इंडिया का लॉ है और ये कहीं ना कहीं विद इन इंडिया ही अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई होगा, विद इन इंडिया अप्लाई होगा। इससे मान लो कि हमने गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम जापान एंड जापान से सामान इंडिया में आया, तो यहाँ जीएसटी लगेगा, यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। इंपोर्ट करते समय एक टैक्स लगता है जिसको हम ड्यूटी कहते हैं और इसको हम कहेंगे इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, समझ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा जब जापान से इंडिया में सामान आ गया तो वो सामान अब किस लैंड पे है, इंडियन लैंड पे। तो इंडियन लैंड पे कोई मान लो उसका डिस्ट्रीब्यूटर सामान को खरीदा होगा, बोलो हाँ है ना। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो एक रजिस्टर्ड डीलर होगा। अब कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर सामान को क्या करेगा, अपने पास कंज्यूम तो नहीं करेगा ना। अब इंडिया में ये सामान क्या होगा, घूमेगा ना, मतलब कि इंटरमीडिएट के पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है किसको मालूम बेचेगा, होलसेलर के बीच में। आप मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर दोनों कहां पर है, इंडिया में है। तो यहां पर जो है जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि एक फॉरेन गुड्स है, गुड्स कहां का है, फॉरेन कंट्री का है, बट फॉरेन गुड्स पे भी जीएसटी तब लगेगा जब वो इंडिया में ही वो सर्कुलेट होगा तब। जैसे मान लो कि आज कोई आईफोन खरीद रहा है
तो आप आईफोन खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। इवन तो आईफोन इंडिया की कंपनी का नहीं है, वो फॉरेन कंपनी का है कि नहीं है। बट इंडिया में जो अब इंडिया में सामान पहुंचने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर जब जा रहा है तो वहाँ जीएसटी आपका चार्ज होगा। बट जब आप कहीं भी विदेश से सामान, फर्स्ट टाइम विदेश से सामान जब आएगा तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब जीएसटी चार्ज करने के लिए क्राइटेरिया हमने बताया था कि अगर आप गुड्स सेलर है यानी गुड्स को बेचते हैं तो 40 लाख का लिमिट है, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 20 लाख का लिमिट है। और जीएसटी कौन चार्ज करता है? जीएसटी हमेशा रजिस्टर्ड डीलर चार्ज करेगा। जैसे मान लो कि आपको मान लो समोसे खाने, आपको पानी पूरी खाने, आप मान लो स्ट्रीट वेंडर से आप समोसा खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, तो वहाँ जीएसटी आपको नहीं लग रहा है। लेकिन मान लो कि एक दिन आप हल्दीराम बैठ कर आप समोसा खा रहे हैं, तो हल्दीराम वाला आपको बिल देगा ना, ध्यान रखिए। तो बिल देखिएगा, बिल जब लीजिएगा तो उस बिल पे जीएसटी रहता है। तो आप अगर एक सेंट्रलाइज प्लेस पे कोई भी सर्विस या गुड्स को कंज्यूम करते हैं जो कि वो सेंट्रलाइज प्लेस आपका रजिस्टर्ड डीलर है, दे विल चार्ज जीएसटी, दे विल चार्ज जीएसटी। बट वही सामान आप अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हैं, दे विल नॉट चार्ज जीएसटी। जैसे किराना दुकान जाते हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो वो आपसे जीएसटी नहीं, वो एमआरपी पर आपको सामान बेच दिया, समझ में आ रही ना। आप ढाबा पे कोई खाना खा रहे हैं, वहाँ जीएसटी आपको नहीं लग रहा है। आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आपको जीएसटी लग रहे हैं। आप मान लो कि जैसे एक छोटे से कोचिंग में आप कोचिंग सर्विस ले रहे हैं, वहाँ जीएसटी आपको नहीं लग रहा है। लेकिन एक रजिस्टर्ड डीलर जो बड़ा कोचिंग है उससे आप अगर कोचिंग सर्विस ले रहे हैं तो आपको जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी कब लगेगा? जब रजिस्टर्ड डीलर होगा। तो आपका सवाल होगा सर मान लीजिए हम किराना दुकान से सामान लिए तो क्या वहाँ जीएसटी एकदम नहीं लगा? देखिए जीएसटी वो चार्ज आपसे नहीं कर रहा है, बट है क्या कि जो एमआरपी पे सामान आपको बेच रहा है ना, उसमें ऑलरेडी जीएसटी क्या है? इंक्लूडेड है। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब हुआ कि उस गुड्स के प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब सरकार ने टैक्स लगा के उसके प्राइस को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। और अल्टीमेटली जीएसटी पेड कौन करता है? तो अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर पेड करता है। कौन पेड करता है? फाइनल कंज्यूमर पेड करता है। बीच के जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं उसको हम एजेंट कहते हैं। वो जीएसटी अगर मान लो वो खरीदते समय जीएसटी लिए, जैसे मान लो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को जब बेचा तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से जीएसटी चार्ज करेगा ना, बोलिए हाँ ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर जब होलसेलर से जीएसटी चार्ज करेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो जीएसटी कलेक्ट करेगा होलसेलर से, ये जीएसटी सरकार को पे कर देगा। कौन करेगा पे? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर जो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो एट द टाइम ऑफ सेल कर रहा है। कब कर रहा है? एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ सेल जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। और सेल जैसे क्रेडिट होता है ना, सेल क्या होता है? उसी प्रकार आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा। आउटपुट जीएसटी में क्या हो जाएगा? अगर वो सीजीएसटी एसजीएसटी है तो हम दो चीज लिखेंगे, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। लेकिन मान लो कि हम स्टेट के बाहर कोई सेल कर दिए तो क्या लिखेंगे? आउटपुट आईजीएसटी। क्या लिखेंगे बेटा? आउटपुट आईजीएसटी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ सेल सेलर कलेक्ट द जीएसटी। एट द टाइम ऑफ सेल सेलर कलेक्ट द जीएसटी from the buyer and that GST for seller is called output GST। क्या कहलाएगा? आउटपुट जीएसटी। अगर आईजीएसटी है तो आउटपुट आईजीएसटी लगा देंगे, सीजीएसटी है तो आउटपुट सीजीएसटी लगा देंगे, एसजीएसटी है तो आउटपुट एसजीएसटी। ये भी ध्यान रखना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ में एंट्री होगा। अगर सीजीएसटी है तो एसजीएसटी साथ होंगे ही होंगे ना, क्योंकि विद इन द स्टेट जब ट्रांजेक्शन होगा तो दोनों दो जीएसटी लगेगा। कितना जीएसटी? दो। कौन कौन सा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी का फुल फॉर्म हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है जीएसटी का आधा आधा पार्ट होता है। जैसे मान लो कि 28% जीएसटी है तो 28% जीएसटी में सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 14%। एसजीएसटी कितना होगा? 14%।
रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं तो कितना % जीएसटी लगता है, बताया था कल, 5% लगता है। उस 5% में 2.5% हो जाएगा CGST एंड 2.5% हो जाएगा SGST। कभी ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो कभी ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से करते हैं, और सामान मान लो दिल्ली गुड़गांव से आ रहा है, तो उसका बिल जब जरूर पड़ेगा। बिल रीड करना भी सीखिए आप लोग, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट है। इन फ्यूचर आप किसी बिजनेसमैन का भी आप अकाउंटिंग करो तो बिल ही देख कर करो, तो बिल में जो लिखे वो सही गलत है उसको आइडेंटिफाई करना सीखिए। देखिएगा जो आप अमेजोन से कोई सामान खरीदे, वो सामान आपको मान लो दिल्ली गुड़गांव से अगर आ रहा है तो उस बिल में GST लिखा रहेगा, तो उसमें लिखा रहेगा IGST। क्या लिखा रहेगा? IGST लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, अमेजोन से जब सामान खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि सारा सामान बिहार के बाहर से ही आता है। समटाइम ऐसा होता है कि सामान यहीं पे कोई सेलर बेच दिया, ऐसा हो सकता है ना, बढ़िया है ना। अब मान लो कि यहीं का सेलर हमको सामान बेच रहा है, तो उस बिल इनवॉइस में IGST नहीं रहेगा, क्या रहेगा? CGST। लेकिन बात यह है कि जो अमेजोन पे सेलर रजिस्टर्ड है ना, तो अमेजोन क्या करता है, उस सारे सेलर से सर्विस चार्ज कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? क्योंकि अमेजोन इज अ प्लेटफॉर्म। अमेजोन क्या है? प्लेटफॉर्म। जैसे जोमेटो रेस्टोरेंट है क्या? नहीं, जोमेटो एक डिलीवरी का ऐप है जो फूड डिलीवरी कराता है। तो जोमेटो क्या है? जोमेटो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे कंज्यूमर एंड ढेर सारे रेस्टोरेंट सेलर वो जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और आप उसके थ्रू फूड ऑर्डर करते हैं। तो जोमेटो क्या करता है, जो रेस्टोरेंट वाले उससे सर्विस चार्ज कलेक्ट करता है। अब जोमेटो मान लो कि दिल्ली का है, तो दिल्ली जोमेटो क्या करेगा, उससे IGST कलेक्ट करेगा। कहाँ वाले से? बिहार वाले से। कोई दिक्कत नहीं है। किसी का नोट छोड़ गया। हम लोग हाँ कहाँ थे? हाँ डिस्ट्रीब्यूटर पे थे। अब देखो ध्यान से कि जैसे हमने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज किससे करेगा GST। अब मान लो कि ये है दिल्ली का, दिल्ली में ये मान लो चेन्नई का है। कहाँ का है? चेन्नई का है। और ये मान लो दिल्ली का है। तो चेन्नई किस स्टेट में है? तमिलनाडु। दिल्ली दिल्ली। तो अब बताओ यहाँ पर क्या GST लगेगा? IGST। आप सुनिए ध्यान से, यहाँ सेलर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। तो सेलर जो GST चार्ज कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेल, उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट GST। और चूंकि यहाँ IGST है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? आउटपुट IGST। बट जो दिल्ली वाला सेल बायर है ये भी रजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि होल सेलर है। अब होल सेलर तो बताओ ये मुझे, ये होलसेलर अभी यहाँ पर क्या कर रहा है? बाई कर रहा है कि सेल कर रहा है? बाई कर रहा है। तो यहाँ से सामान आउट हुआ और यहाँ सामान, तो इसके लिए भी GST कहलाएगा, बट इसके लिए आउटपुट नहीं कहलाएगा, इनपुट IGST कहलाएगा। इनका आउटपुट IGST और इनका इनपुट IGST। कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान रखिएगा, होलसेलर ने GST अभी पेड किया है तो उसको इनपुट GST, बट ध्यान रखिएगा ये GST रिकवर करेगा, रिफंड लेगा। अब होलसेलर क्या कर रहा है? ये बेच दिया किसको? रिटेलर को। और मान लो कि रिटेलर भी कहाँ का है? अब सेल स्टेट आ गया ना, तो होलसेलर इस टाइम अब क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो अब होलसेलर क्या, अब ये GST किससे कलेक्ट करेगा? तो ये GST चार्ज करेगा। इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट की इनपुट। आउटपुट, तो ये कहलाएगा आउटपुट। लेकिन दोनों दिल्ली है ना, तो यहाँ पर 2 GST आ जाएगा, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। और रिटेलर के लिए क्या कहलाएगा? इनपुट। रिटेलर क्या कहलाएगा? इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये परचेज कर रहा है। अब सवाल ये है, मान लो कि होलसेलर जो था वो 1000 GST इनपुट पेड किया था,
होलसेलर जो था जब वो सामान खरीदा था तो 1000 जीएसटी वो डिस्ट्रीब्यूटर को पेड किया था, तो उसके लिए वो इनपुट था, बोलो हाँ है ना। लेकिन जो वो बेच रहा है तो वो अपने रिटेलर से 1200 जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। तो होलसेलर के लिए इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है। अब मुझे बताइए, होलसेलर जब जीएसटी कलेक्ट किया तो होलसेलर भी सरकार को जीएसटी पेड करेगा ना। कितना पेड करेगा, वो पूरा 1200 पेड नहीं करेगा, वो जो एक्स्ट्रा जीएसटी कलेक्ट किया है 200 वही पे करेगा। जो ऑलरेडी जीएसटी वो पेड कर चुका है होलसेलर, वो उसमें एडजस्ट करेगा। क्या करेगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। क्या बोलते हैं, ये सेटअप कहलाता है। हम लोगों को आगे के टॉपिक में पढ़ना है। तो सेटअप क्या होता है, जब रजिस्टर्ड डीलर आप रहिएगा ना तो जीएसटी आपको क्रेडिट मिल जाता है, मतलब जीएसटी आपका पैसा नहीं जाएगा, वो जीएसटी का रिफंड आपको मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली बात ये बनती है कि फाइनल कंज्यूमर जो होता है ना, जो नॉन रजिस्टर्ड होता है, सारा टैक्स बर्डन जीएसटी का, सारा टैक्स बर्डन जीएसटी का किस पे पड़ता है, नॉन रजिस्टर्ड और फाइनल कंज्यूमर पे। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में एक कार खरीदे, कार की मान लो कि जीएसटी से पहले उसकी वैल्यू 10 लाख है, 28% जीएसटी लग गया तो 2.8 लाख आपका जीएसटी लग गया। इसके अलावा और भी टैक्स लगते हैं। किसी भी कार वैल्यू की जो वैल्यू होती है ना, उसके 40% रेवेन्यू सरकार को चले जाते हैं। कितने परसेंट, तो हम उसको छोड़ देते हैं एक तरीके से। अभी यहाँ पर कितना रुपया आपको लग गया पैसा, 12,80,000 लग गया। तो ये आप 2,80,000 तो आपने जीएसटी दे दिया, और ये कार आपने घर के लिए खरीदा था पर्सनली। अब चूंकि अब देखो यहाँ पर दिमाग क्या लगाना चाहिए कि मान लो कि ये इंसान हो, इसका अगर मान लो बिजनेस हो, क्या हो बेटा, और बिजनेस रजिस्टर्ड हो, क्या हो, तो ये कार जो है ना बिजनेस के नाम पे खरीद लीजिए। किसके नाम से, वहां भी आपको 10 लाख ही लगेगा, टैक्स लगेगा 2,80,000, 12,80 लगेगा, काम नहीं लगने वाला है। फायदा क्या होगा, फायदा हुआ होगा कि आप यहाँ पर जीएसटी को इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। यानी ये जीएसटी आप अलग से, जब कभी आप जीएसटी किसी कस्टमर से कलेक्ट करिएगा कोई भी सामान बेचकर, तो ये जीएसटी आपका रिफंड हो जाएगा। तो जीएसटी का रिफंड कब होगा, जब आप रजिस्टर्ड डीलर हैं तब। जीएसटी का रिफंड कब नहीं होगा, जब आप अनरजिस्टर्ड है। यानी आप अपने घर में जब सामान कोई खरीद कर लाते हैं तो वहाँ जीएसटी सारा कुछ आपके पॉकेट से जाता है, और वही कंपनी के नाम से अगर कोई खरीदा रहा है कोई सामान, वहाँ जीएसटी सब क्या हो रहा है, रिफंड हो रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा इसलिए बिकॉज आप रजिस्टर्ड डीलर हैं, तो जनरली हमने क्या बताया कि जब भी जीएसटी का पेमेंट करता है तो अल्टीमेटली फाइनल बायर करता है जो अनरजिस्टर्ड होगा, जो फाइनल कंज्यूमर होगा। अगर ये कोचिंग में एसी लगा हुआ है और ये कोचिंग नॉन रजिस्टर्ड है, तो इसका 28% जीएसटी इसका चला गया, जिसका रिकवरी नहीं होने वाला है। लेकिन मान लो यही कोचिंग रजिस्टर्ड रहता तो इसका 28% जो जीएसटी रहता है उसका हम इनपुट क्रेडिट लेते हैं सरकार से, रिफंड ले लेते हैं। तो सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आप इनपुट क्रेडिट के लालच में आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कर दिए ना, आपका सारा वाइट हो गया, सब ठीक हो गया, सरकार के सामने सब कुछ अब प्रॉपर दिख रहा है। तो सरकार चाहती है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वहां पर तो लिमिट लगा दिया सरकार। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ फायदे भी होते हैं कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आप लीगल एक्शन किसी के अगेंस्ट में भी ले सकते हो। हमने पार्टनरशिप पढ़ा है ना कि पार्टनरशिप अगर रजिस्टर्ड है तब, और रजिस्टर्ड नहीं है तब क्या होगा। तो जीएसटी में अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है तब क्या होगा, और जीएसटी का रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तब क्या होगा। अगर आप जीएसटी के नॉन रजिस्टर्ड डीलर है तो आपको इनपुट क्रेडिट आपको जीएसटी का नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोई किराना दुकानदार है और वो सामान खरीद कर बेच रहा है, बट वो किराना दुकान रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जीएसटी का, तो जो भी सामान खरीदेगा उसको जीएसटी पेड करना पड़ेगा। लेकिन जब वो सामान बेचेगा तो उसको उस पर जीएसटी नहीं मिलेगा। जीएसटी आप क्यों नहीं मिलेगा उसको, या जीएसटी कलेक्ट क्यों नहीं करेगा, बिकॉज आप क्या है, नॉन रजिस्टर्ड है। नॉन रजिस्टर्ड डीलर जीएसटी कलेक्ट नहीं करता। जैसे हमने बोला ना कि अभी हम जब आपसे कोचिंग फी लेते हैं तो क्या हम आपको जीएसटी कलेक्ट करते हैं, नहीं करते। आप ढाबा पे सामान खाना खाते हैं तो जीएसटी लगता है, नहीं। लेकिन ढाबा वाला मान लो कि तेल खरीदा, दूध खरीदा,
बिस्किट खरीदा है तो उसको जीएसटी वहां पर लग गया। समझ गए? कोई दिक्कत? चले, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां बात होती है जीएसटी में, एक जीएसटी आपका इनपुट जीएसटी, याद है बउआ? याद है। इनपुट जीएसटी कब लगता है? एट द टाइम ऑफ और एक होता है आउटपुट जीएसटी, ये कब लगता है? एट द टाइम ऑफ सेल। समझ गए ना? अब इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में, जैसे एक हो गया आपका इनपुट सी जीएसटी, बोलो हाँ है ना, एक हो जाएगा इनपुट ए जीएसटी, ये दोनों साथ लगेगा, और एक हो गया आपका इनपुट आई जीएसटी। कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहां क्या होगा? आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, और एक हो गया आपका आउटपुट आई जीएसटी। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, सुनिए बाबा, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ना, सब पे जीएसटी नहीं लगता है। जैसे मान लो कि आपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, इसको बोलते हैं कैश इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, तो कैपिटल हो गया। जहां बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो ट्रांजैक्शन तो कहलाएगा, बट वहां जीएसटी नहीं लगेगा। वो गुड्स एंड सर्विस का सेल परचेज थोड़ी हुआ है। दूसरा, बैंक में हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। वो हमारा ही पैसा है जो हम जमा कर या निकाल रहे हैं। लेकिन मान लो कि बैंक हमसे एटीएम चार्ज काट रही है, बैंक एसएमएस चार्ज काट रही है, बैंक कोई भी बैंकिंग चार्ज काट रही है, कमीशन ले रही है, तो वो बैंक अगर वो कोई चार्ज काट रही है तो क्यों काट रही है? क्योंकि बैंक आपको सर्विस देती है, तो उस पे जीएसटी लगेगा। यस, उस पे भी जीएसटी लगेगा, बिकॉज बैंक जो है सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। वो आपको दिखता नहीं है, दिखता है कि आपका इतना पैसा चार्ज हो गया, लेकिन जब बैंक अपना स्टेटमेंट बनाएगा ना, उसमें जीएसटी को अलग शो करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। बैंक से जब कोई पर्सन लोन लेता है, सुनिए ध्यान से, बैंक से जब कोई पर्सन लोन लेता है तो उस लोन को प्रोसेसिंग करने में डॉक्यूमेंटेशन का काम पड़ता है, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। लोन के समय में बैंक जो है ना, बोरोवर से प्रोसेसिंग चार्ज कलेक्ट करती है। क्या चार्ज कलेक्ट करती है? प्रोसेसिंग चार्ज। उस प्रोसेसिंग चार्ज पर भी जीएसटी लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि हर जैसे सब ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगे। या मान लो सर हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। कैश डिपॉजिट विड्रॉ पे नहीं लगेगा, कैश इंट्रोड्यूसिंग टू द बिजनेस पे नहीं लगेगा। लेकिन मान लो कि हम मशीन खरीदे, हम फर्नीचर खरीदे, हम गुड्स खरीदे, तो वहां जीएसटी लग जाएगा, बिकॉज वहां पर गुड्स इन्वॉल्व है। जिससे हम मशीन खरीद रहे हो वो हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन दूसरे के लिए तो गुड्स कहलाएगा ना बेटा, दैट्स व्हाई जीएसटी वहां लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि परचेज के समय में हमारा इनपुट लग रहा है और सेल के समय क्या लग रहा है आपका? आउटपुट। अब एग्जांपल समझो, जैसे लिखा हुआ है, दिया है, ध्यान दो बेटा, गुड्स परचेज
ध्यान देना, ठीक है ना। गुड्स परचेज्ड वर्थ ऑफ रुपी 50,000 for cash and CGST and SGST is 9% each. Pass जर्नल एंट्री। हमने सामान खरीदा ना, तो इस पे इनपुट लगेगा कि आउटपुट लगेगा बेटा? इनपुट लगेगा। तो पहले बताओ मुझे परचेज वैल्यू कितनी की है? 50,000 की है। इस पे क्या लगेगा? इनपुट CGST 9% ईच लिखा हुआ है ना, तो एट द रेट ऑफ कितना परसेंट होगा? कितना आएगा? 4500। और इनपुट SGST भी लगेगा कितना परसेंट बेटा? कितना जाएगा? 59,000। मुझे बताइए पेमेंट पूरा कितना जाएगा? पूरा 59 आपका पेमेंट होगा, बट एंट्री आपका सेपरेट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना होगा परचेज अकाउंट डेबिट? 50,000 होगा, ठीक है ना। अलग अलग एंट्री करेंगे, GST का अलग। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे? अब पूरा पैसा कैश, पूरा कैश में करते हैं। कितना से? बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश GST पेड। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? यहां देखो, गुड्स सोल्ड टू लक्की for rupee 80,000 and CGST and SGST 9% each. पास जर्नल एंट्री। अब मुझे बताओ यहाँ सेल वैल्यू के परचेज वैल्यू कहलाएगा कितना है? फोकस यहाँ कर ले भाई, फोकस कर ले। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी नहीं लिखो। लिखते समय ना कंसंट्रेशन आधा आधा हो जाता है ना, तब चले। अभी नहीं लिखो, लिखने में पूरा समय मिलेगा। चले, सेल वैल्यू कितना है? अब यहाँ क्या लगेगा? आउटपुट CGST एट द रेट ऑफ कितना? कितना आएगा? आउटपुट CGST SGST ले जाएगा कितना पैसा हम कलेक्ट करेंगे? 14,000। पूरा जोड़ के बता। ये क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है? क्रेडिट सेल है। क्या एंट्री होगा? लक्की से कितना पैसा मांगेंगे? 80 की 94,400। GST किससे मांगेंगे? उसी से ना लेंगे। 94,400।
टू सेल्स अकाउंट, इसने बोलते हैं ध्यान यहाँ रखो, ये कितना हो जाएगा 80,000। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना, तो दिक्कत है, नोट करना पसंद करेंगे? लिखो ना, क्या लिखना है?